सो हेलो एवरीवन। आज की जो मूवी है वो है एक बहुत मस्त बढ़िया सी हॉरर मूवी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी। मतलब डर तो लगेगा माना, लेकिन अगर आपको हॉरर पसंद है तो ये मूवी आपको मज़ेदार लगेगी, इंटरेस्टिंग भी है। उतना ज़्यादा डर भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, इसमें जो मर्डर्स होते हैं वो बहुत क्रूअल्टी से होते हैं। सो यू विल लव इट। मूवी की मेन स्टोरी बिगिन होने से पहले एक इंट्रो तो बनता है। हॉरर मूवी है तो ऐसा इंट्रो तो वो चलता ही है, एक डरावनी से मर्डर केस तो वो बताएंगे ही। सो सेम ऐसा ही होता है। एक छोटी सी लड़की होती है मिनिमम 8 साल की, वो भाग रही होती है अपने एक टॉय के साथ, एक टेडी के साथ। एंड वो जंगल में भाग रही होती है एंड भागते भागते वो एक घर में पहुंचती है और उस घर में वो छुप जाती है एंड उसका कोई पीछा कर रहा रहता है एंड वो रहता है वो मर्डरर। वो उस लड़की का बहुत क्रूरटी से मर्डर कर देता है। एंड ये मर्डर के बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताए जाते हैं जहाँ पे ऐसे छोटे बच्चे या फिर एक लड़की का मर्डर हुआ है एंड ये सारे न्यूज़पेपर्स उसमें मूवी में दिखाए जाते हैं। नाउ असली बिगिनिंग सुनिए अब। तो मूवी की बिगिनिंग होती है अपनी हीरोइन से जिसका नाम है अकीरा। अब ये लड़की है, इसके दिन की शुरुआत होती है अकीरा के दिन से। मतलब कि जब वो सुबह उठती है तो वो सुबह उठती है 5 जुलाई को। सुबह सुबह वो उठती है, उसका नॉर्मल डे शुरू होता है। अब वो उठती है, न्यूज़ सेम चल रही रहती है किसी इंसिडेंट के बारे में। उसकी मम्मी बताती है कि उसके पापा जो हैं जल्दी काम पे चले गए हैं और उसने कुकीज़ बनाए हैं उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए, और बहुत सारे कुकी वो पैक करके उसे दे देती है। अब अकीरा जो है अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। एक्चुअली में अकीरा जो है उसके कोई फ्रेंड नहीं रहते हैं, वो एक लोनली पर्सन रहती है। सब लोग उसे बस ऐसे ही देखते हैं, एज ए आउटकास्ट मानते हैं उसे। उससे कोई दोस्ती नहीं करता है, वो हमेशा अकेली रहती है, सैड रहती है, लोनली फील करती है। एंड वो रोड पे चल रही रहती है तो जब वो टकरा जाती है एक लड़के से, टाका हीरो नाम रहता है उसका, लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि सब लोग उसे एक एज अ लोनली पर्सन लेते हैं एंड कोई उससे बात नहीं करता है। अकीरा एक बिल्ली को देखती है और थोड़ी देर बाद उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। देन अकीरा जैसे ही क्लास में जाती है तो अब ये यहाँ पे रे की एंट्री, री री नाम की एक लड़की रहती है जो कि बहुत चार्मिंग, इंटेलिजेंट एंड फेमस गर्ल है। और इसका जो है एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी रहता है जो एक क्लब चलाता है। एंड उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है जो कि रुमिको है, और शातो करके एक लड़का रहता है, और शोतू जो कि वो भी एक डम्ब सा लड़का रहता है जिसे सब लोग परेशान करते हैं एंड उसकी रैगिंग टाइप करते रहते हैं। और तो ऐसे करके जो है ये स्टूडेंट्स को बताया जाता है और इनके स्कूल में ये जाती है। तो वहाँ पे जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहती है ये री और एक और लड़की रहती है, तो वो लोग बताते हैं कि कल एक फेस्टिवल कमेटी का सिलेक्शन होना है तो उसके लिए सब प्रिपेयर रहें। अब मैं ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो दिन है ये रिपीट होने वाला है फिर से, एंड ये मूवी के अंत तक सेम डे रिपीट होता रहता है। तो अब शाम से पहले लंच के टाइम में जो वो उसकी मॉम ने कुकी रखे रहते हैं, अब ये लड़की तो हमेशा अकेली ही रहती है। सो लंच करने के लिए भी वो जो स्कूल का एक ग्राउंड रहता है अंदर को, एक सुनसान सा एरिया, वहाँ पे जाके बैठ जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा रहता है ऑलरेडी। और तो वहाँ पे वो एक कुएँ के पास में बहुत सारे हाथ को देखती है, मतलब बहुत हॉन्टेड सा फील आता है, सही में बहुत स्कैरी लगता है वो। और उसके बाद एक लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और कहती है कि आप मेरी बॉडी ढूंढने में मेरी मदद करेंगी। सो ये जो वो शुरुआत का इंसिडेंट मैंने बताया उसी की वो लड़की रहती है। एंड देन एक सस्पिशियस सा इंसान दिखता है जो कि एक लाइब्रेरियन होता है। और उसके बाद ये जो है जैसे ही दिन खत्म होता है एंड रात होती है, तो रात के समय जो अकीरा है उसके मोबाइल पे अचानक मैसेज आता है और बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। सो वो डर जाती है और फ़ोन साइड रख के वो सो जाती है। एंड जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, उनकी एक बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, और वहाँ पे एक जो है कॉफिन, एक जो लाश के लिए वो ताबूत रहता है वो रखा रहता है। अब अकीरा जो है टाका हीरो से टकराती है और फिर वहाँ धीरे धीरे सब लोग, शूतो, री एंड रुमिको और अत्सुशी, ये छठा लड़का है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। और ये जो है ये टाका हीरो का दोस्त रहता है, लेकिन इसके पैर में लग जाती है तो ये भी लोनली रहता है और खेलता नहीं है। तो अब वो सब छोड़ते हैं। अब ये लोग सब सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो जो शूतो रहता है एज अ डम लड़का, वो कहता है कि हम लोग ये बॉडी सर्च गेम में फंस चुके हैं, और उसे इसके बारे में कुछ पता रहता है एंड वो बोल रहा रहता है। तो ये लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि उसकी जो इमेज है वो डम वाली है। तो वो जो असूशी रहता है, अत्सुशी, वो जो है वहाँ से बाहर निकल के ग्राउंड में जाने लगता है एंड इट इज़ मिड नाइट, ओके, पूरे में अंधेरा है और ये सिर्फ 6 लोग हैं इतने बड़े एरिया में। बहुत डरावना रहता है ये सीन। अब वो जो है वो बाहर जाता है एंड उसको ऐसा लगता है कि कोई है जो शायद मेरा पीछा कर रहा है और क्या, और वो ऐसे साइड देखता है और उसके बाद ये 5 लोगों को बताया जाता है। अब ये लोग कोई आवाज़ सुनते हैं एंड ग्राउंड की तरफ भागते हैं और अत्सुशी को देखते हैं। तो वो अत्सुशी जो है वो आधा कटा हुआ डला रहता है, मतलब उसका ऊपर का एरिया अलग, नीचे पैर पैर का एरिया अलग हो जाता है एंड ये लोग बहुत डर जाते हैं। एंड जो तीसरी लड़की होती है, यहाँ पे 3 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं, तो जो वो तीसरी लड़की होती है रूमिको, वो फिर अचानक से वो एक खिड़की में से उसका शरीर ऐसे निकल के फेंकता है एंड उसकी भी डेथ हो गई रहती है। अब ये लोग सब लोग डर जाते हैं
तो जो शूतो होता है वो कहता है कि भागो यहाँ से, कोई रेड कलर का पर्सन आएगा और उससे बचना है क्योंकि वो हम सबको मारेगा। सो ये लोग बहुत डर जाते हैं, भागते हैं, बट गेट खुलता नहीं है, ताले रहते हैं और जैसे तैसे यहाँ वहाँ भागते हैं एंड धीरे धीरे सबकी डेथ होने लगती है। फिर री लड़की जो रहती है उसकी भी बहुत ब्रूटली डेथ हो जाती है, शूतो की डेथ हो जाती है। लास्ट में टाका हीरो और अकीरा बचते हैं, दोनों मेन लीड्स जो हैं। सो जो टाका हीरो है वो एक मेडिकल रूम जो होता है उसमें बेड के नीचे अकीरा को छुपा देता है एंड वो सामने चला जाता है उस लड़की के, मतलब वो घोस्ट के, तो वो उसको भी मार देती है। एंड जो अकीरा है वो बेड के नीचे छुपी रहती है तो वो उसे भी ढूंढ लेती है एंड उसका भी वो ब्रूटली मर्डर करती है, मतलब उसके मतलब मुंह में हाथ डाल के। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक लगता है जब ये देखो ना, तो कसम से। अगर आपको ये क्राइम एंड हॉरर रिलेटेड मूवी पसंद है तो यू विल लव इट। और उसके बाद अब जैसे ही अकीरा की डेथ होती है उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो सब सुबह उठती है तो वो सोचती है कि ये कोई सपना ही था, बहुत ही वाहियात सा सपना था। एंड वो टाइम देखती है एंड देन जब वो उठती है तो सेम न्यूज़ चल रही रहती है, तो पहले तो उसे वो ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब उसकी मॉम सेम कुकी उसे देती है, वो वहाँ पे रास्ते पे सेम जा रही रहती है, उसे बिल्ली मिलती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्लास में वही चोरी का इल्ज़ाम शूतों पे लगाया जाता है, तो वो सोचती है कि ये दिन रिपीट क्यों हो रहा है सेम। और इतना वो सोच ही रही रहती है, इतने में ताकाहीरो भाग के आता है, क्लास में एंटर करता है और शूतो से बोलता है, उसको लेके चला जाता है कि ये बॉडी सर्च किया है। एंड फिर ये 6 जो लोग हैं वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं शांत एक जगह पर और बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है और हम लोग इसमें क्यों फंस गए हैं। तो जो शूतो होता है वो बताता है कि ये एक लड़की का जो ब्रूटली मर्डर हुआ है तो उसके बॉडी पार्ट्स को हमको ढूंढना रहता है, ये एक गेम की तरह होता है और जब तक हम उसके सारे बॉडी पार्ट्स नहीं ढूंढेंगे ये दिन रिपीट होता रहेगा और हम इसी में फंसे रहेंगे। तो ये टाइम फ्रेम में फंसे हुए रहते हैं और ये दिन चेंज नहीं होता है, ऐसा रहता है। सो ये लोग बहुत डर जाते हैं एंड वो कहते हैं कि अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आज रात में देखेंगे कि क्या करना है। अरे अभी ये लोग कोई एक दूसरे के दोस्त नहीं है क्योंकि ये सब लोग लोनली लोनली पर्सन होते हैं एंड कोई एक दूसरे से कुछ ज़्यादा अच्छा बिहेव भी नहीं करता है। और अब दूसरी रात, क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि इनको जो है एक बॉडी की सर्च करनी है एंड उसके पार्ट्स को कलेक्ट करके कॉफिन में जमाना है। सो ये लोग जो है बॉडी की सर्च करने में लग जाते हैं लेकिन बहुत ही भयंकर डरे हुए होते हैं। अब ये लोग सब अलग अलग हिस्सों में ढूंढ रहे रहते हैं। तो जो अकीरा है वो एक रूम में जाती है, वहीं पे टाका हीरो आ जाता है। सो वो डर जाती है, वो कहती है कि शायद वो घोस्ट है बट टाका हीरो रहता है एंड यहाँ पे इनकी थोड़ी सी बात भी होती है एंड थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है आपस में। और इन लोगों को एक हाथ जो है वो लड़की का मिल जाता है, लेकिन जो घोस्ट होता है वो इन लोगों के पास आ जाता है इनको मारने के लिए। सो जो टाका हीरो है वो अकीरा को कहता है कि तुम भागो जल्दी, एंड वो जो है उसे रोकने की कोशिश करता है एंड घोस्ट उसका बहुत ब्रूटली मर्डर कर देता है। ऐसे ही से वो सबका मर्डर करता है तो ये 3 लड़कियां जो है ये बच जाती हैं। तो वो जो है हाथ लेके अकीरा भाग रही रहती है तो वो एक शटर जो है वो ऑफ कर देते हैं एंड वो इस साइड खड़े रहते हैं बाउंड्री के। तो अकीरा बोलती है कि ये हाथ को कॉफिन में रखना पड़ेगा, लेकिन इतना वो बोलती है तो वो जो री लड़की है उसको वो घोस्ट जो है उस साइड खींच लेता है, तो वो उसको पकड़ती है, उसको बचाने की कोशिश करती है तो अकीरा भी चली जाती है एंड दोनों का मर्डर हो जाता है। और रूमी को जो बचती है वो उसका हाथ लेती है, भागती है, कॉफिन की तरफ जाती है और वो उस हाथ को वहाँ पे रख देती है एंड वो जो रेड घोस्ट होता है, वो जो लड़की जो घोस्ट है वो रूमिको को भी मार देती है। एंड फिर से तीसरी दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ये मूवी का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी मैं इसका एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी। तो तब तक इस पार्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।